हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। हम पीछे पढ़ रहे थे मिक्सर का पार्ट, है ना। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा सभी ने जो लव और अफेक्शन मुझे दिया है यहाँ पे। अच्छा, मिक्सर में हम बात कर रहे थे। देखो, स्टार्ट किया था हमने मिक्सर, ठीक है। उसमें हमने वहां तक थर्ड टाइप में हम चले गए थे, ठीक है। टाइप फर्स्ट हमने बात किया था इफ सम ऑफ रेशियो आर इक्वल, है ना, यानी अनुपातों का योग क्या आ जाए, सेम आ जाए। मैं जल्दी से एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे आपके पास ये आ जाए कि एक में है 4:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो, दूसरा कोई बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2। इन दोनों को यदि मिक्स किया जाए तो बताइए तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी क्या करना, सम ऑफ रेशियो। यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 3 7। ये कितना हो गया, 5 और 2 7। इफ सम ऑफ रेशियो आर सेम, यानी अनुपातों का योग क्या है, सेम। तो मैंने आपको बताया था सेम क्वालिटी वाली चीज आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। यानी मिल्क मिल्क वाले ऐड कर देने और वाटर वाटर वाले। तो कितना हो गया, 4 और 5 9 पार्ट हो गया यहाँ पे मिल्क का, और वाटर का कितना हो गया, तो 3 और 2 5 पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 9:5 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बात किया था सेकंड टाइप हमने बात की थी क्या, इफ यदि अपने पास आ जाए इफ सम ऑफ रेशियो आर डिफरेंट, है ना, यदि अनुपातों का योग क्या हो, अलग अलग हो, तो फिर कैसे करते। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि क्या, बस कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो जैसे आपको ये दे दे कि ये अपने पास जैसे 3:2 है मान लो, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, सम ऑफ रेशियो करते हैं तो ये 7 है, ये कितना है 5 है, ठीक है। अब बताओ कि तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, फिर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो फिर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सम ऑफ रेशियो करना है, यानी अनुपातों का योग करना है। तो कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, ये कितना हो गया, 3 और 2 5। और यदि अनुपातों का योग अब अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना है, 7 और 5, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7 का और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 35। अब 35 में 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5, और 5 से किया तो 7। अब अपने को करना क्या है, ये जो रेशियोज है ना इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो रेशियोज इसको कितने से करेंगे, 7 से करेंगे, है ना। तो देखो 5 से किया तो कितना हो गया, 5 चौके 20 रेशियो 5 दिए 15, इनको 7 से किया तो 7 दिए 21 रेशियो 7 दूनी 14। और फिर वही सेम क्वालिटी वाली चीज हमने वो क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो कितना हो गया यहाँ से 41, और ये कितना हो गया 29। ये अपना सेकंड टाइप था, इफ सम ऑफ रेशियो आर क्या हो जाए, डिफरेंट हो, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप हमने स्टार्ट किया था क्या, कि इफ मिक्सिंग प्रोपोर्शन आर डिफरेंट, यानी मिलाई गई मात्राएं भी क्या हो, अलग अलग। जैसे यहाँ पे मैंने बात करूं तो सीधा सा आपने को बोला है कि यहाँ भी 2 कंटेनर है जिसमें एक में मिल्क और वाटर का रेशियो ये, दूसरे में ये, और दोनों को मिक्स किया जाता है। तो बताइए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। लेकिन अब की बार वो क्या बोलेगा, आपको यहाँ पे ये बोल सकता है कि इन दोनों को है ना 2:1 में मिलाया गया है, या फिर क्या आपको बोल दे कि ये जो है इसकी क्षमता है 2 लीटर है, इसकी क्षमता है वो है 1 लीटर है। तो बताइए क्या होगा। तो फिर कैसे करते हैं, वही मैंने आपको बताया था क्या, कुछ खास नहीं, सेम वैसे ही। अनुपातों का योग क्या, 7, ये कितना है 5, है ना। तो ये कितना है 7 और 5 का एलसीएम लिया 35, 5 और 7 आ गया। अब मिक्सिंग प्रोपोर्शन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी तो 2 भाग लिया जाता है और इसका कितना 1 भाग। तो क्या करो, उसकी क्षमता से और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये 5 2 से कर दिया, इसको 1 से, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, इसके अनुपातों को 10 से और इसके अनुपातों को कितने से 7 से कर देते हैं। फिर वही सेम क्वालिटी वाली चीज अपने क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था, यहां तक अपने कवर कर चुके थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो थर्ड टाइप का मिक्सिंग प्रोपोर्शन आर डिफरेंट का सॉरी हाँ इफ मिक्सिंग प्रोपोर्शन आर डिफरेंट का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे कि कैसे देख लेते हैं अपन ने, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन यदि बात करूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, जैसे आपको बोला गया इसमें कि 2 किलोग्राम कोई मिश्र धातु है, यानी कोई एलॉय है, और जिसमें यहाँ पे इसने दिया है कितना है 2 किलोग्राम है ना। अच्छा, अब इसने बोला है कि जिसमें है ना 1/3 पार्ट, यानी इसने बोला है 1/3 भाग क्या है, जिंक है, यानी जस्ता है, ठीक है। और शेष इसने बोला है क्या है, तांबा है। शेष क्या है इसके पास, तांबा यानी कॉपर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला कि इसको है ना, इसके 2 किलोग्राम को क्या करता है, वो मिक्स करता है किसके साथ, एक दूसरी है ना, दूसरी अलॉय है, वो कितनी है 3 किलोग्राम है, और उसमें ये बोल रहा है कि 1/4 पार्ट जो है ना, यानी 1/4 भाग तो क्या उसमें जस्ता है, और शेष क्या यहाँ पे तांबा है, यानी कॉपर है। तो बताओ भी इन दोनों को यदि मिक्स करें तो बताओ इस मिश्रण में, है ना, यानी ये जो नई अलॉय बनेगी अपने पास मिश्रण की, उसमें बताओ जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये लैंग्वेज में आपको बता चुका था, पिछले पार्ट में कवर कर चुका था। क्या इसने बोला है कि यहाँ पे 1/3 पार्ट जिंक है और शेष क्या है, कॉपर यानी तांबा है। तो देखो सीधा सा यहाँ पे रेशियो कर सकते हैं अपने, कैसे,
तो 1/3 का मतलब यानी टोटल 3 मिला के 3 पार्ट यदि जिंक और कॉपर है तो उसमें से एक पार्ट किसका है, जिंक का है यानी जस्ते का है। तो आपको सीधा सा पता है अभी कॉपर का कितना बच गया, 2 पार्ट बच गया है ना, तो रेशियो कितना हो गया 1 रेशियो, अब 3 में से एक है तो कितना 2, 1 रेशियो 2 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे इसने बोला है कि 1/4 पार्ट जिंक और शेष क्या है कॉपर। तो देखो कहने का मतलब क्या कि टोटल 4 भाग यदि जिंक और कॉपर दोनों मिला के है तो उसमें से एक भाग किसका है, जस्ते का है यानी जिंक का है। तो देखो यहाँ से कॉपर कितना बच गया अपने पास, तो कॉपर कितना बच गया अभी 3 भाग बच गया, तो रेशियो कितना आ गया 1 रेशियो 3 आ गया। अब वही सिस्टम क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो करना है। तो देखो ये कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया 3 है ना, ये कितना आ गया 1 और 3 4 हो गया। अब देखो यहां से आप देखोगे कि सम ऑफ रेशियो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 का और 4 का मैं एलसीएम लेता हूं, यहाँ पे कितना हो गया 12 है ना, और 12 में 3 से डिवाइड कर कितना 4 और 4 से क्या तो 3। अब वही चीज है सेम, क्या आपको पता है कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 2 किलोग्राम क्षमता है, इसकी कितनी है 3, तो इसके मिक्सिंग प्रोपोर्शन से और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको 2 से कर दिया, इसकी 3 है तो कितने से 3 से, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया 3 3 9 है ना। अब आपको वही सिस्टम करना है, क्या ये जो रेशियोज है ना इसको तो करना है कितने से 8 से मल्टीप्लाई करना, और ये जो रेशियोज हैं इनको करना है कितने से 9 से, तो इनको 8 से करो तो कितना 8 एकम 8 रेशियो 8 दूनी 16 है ना, इनको 9 से करें तो कितना 9 एकम 9 रेशियो 9 तिये 27। अब वही सेम क्वालिटी वाली चीजें क्या कर देनी अपने को ऐड कर देनी, तो कितना हो गया भी 8 और 9 17 पार्ट हो गया, और ये कितना हो गया 27 और 16 यदि ऐड करें कितना हो गया 43 हो गया। तो लास्ट में जो मिक्सर होगा या फिर जो अलॉय होगा उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा, तो 17 रेशियो 43 होगा। यही क्वेश्चन अपने से पूछा था इसने, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है। मिक्सिंग प्रोपोर्शन डिफरेंट है, क्या कर दो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने के बाद इस मिक्सिंग ये जो मिलाई की मात्रा है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही इनके रेशियो को इससे इनके रेशियो को इससे, सेम क्वालिटी वाली चीजें क्या कर दो ऐड कर दो, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये टाइप भी शायद आपको सभी को समझ में आ गया होगा, थर्ड टाइप जो अपना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, है ना। तो नेक्स्ट टाइप देखो क्या अपने पास, तो नेक्स्ट टाइप में यदि मैं बात करूं तो टाइप फोर्थ है ना। टाइप फोर्थ में क्या, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। तो टाइप फोर्थ में अपने क्या करते हैं कि किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के द्वारा रिप्लेस किया जाए, है ना, यानी क्या करे वो रिप्लेस करता है, किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्या करता है रिप्लेस करता है, ठीक है। ये टाइप फोर्थ का अपने नाम दिया गया। देखो टाइप फोर्थ यदि मैं बात करूं तो यहां से क्या है, इस टाइप का नाम दिया है किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से, किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रिप्लेस करना, दूसरे पदार्थ से रिप्लेस करना, ठीक है, रिप्लेस करना। तो फिर कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो आपको क्या करेगा कि स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में आपको किसी एक कंटेनर में या बर्तन में जो भी आपको बोलेगा वो, है ना, यहाँ पे किसी एक चीज की शुद्ध मात्रा देता है वो, ठीक है, शुद्ध मात्रा देता है। जैसे आपको यहाँ पे वो बोल दे कि शुद्ध मात्रा है किसकी, दूध की है, जैसे, है ना, दूध की शुद्ध मात्रा है, और वो दूध है कितना है, जैसे मान लो इसने बोल दिया 20 लीटर शुद्ध दूध है, मैं एक बार बोलता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब वो क्या करता है, इसमें से 5 लीटर क्या काम करता है, दूध निकाल लेता है, मिल्क निकाल लेता है, और उसके स्थान पे क्या करता है 5 लीटर क्या करता है पानी ऐड कर देता है। तो देखो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्या कर रहा है वो रिप्लेस कर रहा है, दूध को निकाल रहा है, उसके स्थान पे क्या कर रहा है पानी डाल रहा है ना। फिर ये बोलता है दोबारा से, जैसे बोल दे मान लो, है ना, क्वेश्चन में कि वो क्या करता है फिर से 4 लीटर, अब की बार क्या निकालेगा, दूध नहीं निकालेगा, क्या निकालेगा भाई मिश्रण निकालेगा, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर पानी भी ऐड हो चुका है ना, तो मिक्सर निकलेगा अब की बार, ठीक है। 4 लीटर मिक्सर निकालता है, उसके अंदर फिर से क्या कर देता है 4 लीटर पानी ऐड कर देता है, और एक बार और मान लो, मैं एक बार और करके देख लेते हैं, है ना, कि फिर से क्या करता है 2 लीटर मिक्सर निकालता है, और उसके अंदर क्या कर देता है 2 लीटर पानी ऐड कर देता है, ठीक है। और वो लास्ट में, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे बोलेगा कि बताइए अंत में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कैसे, जैसे आपको ये रेशियो यदि आ गया ना तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट होंगे, कैसे, जैसे आपको पूछ सकता है कि बताइए दूध की मात्रा क्या होगी, आपसे पूछ सकता है दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, आपसे पूछ सकता है पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो वो सब कुछ किस पे आ जाता है, यहीं पे आ जाता है ना। तो बाकी परसेंटेज से अपने सीधा सा होता है, कुछ खास नहीं, दूध का पार्ट बटे टोटल पार्ट और इनटू जो भी परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मात्रा से करना तो गुणा में क्या ले लेंगे मात्रा ले लेंगे, वो अपने करेंगे, ठीक है।
तो देखो, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रिप्लेस करना है ना, तो उसका एक जनरल सा शॉर्ट सा फॉर्मूला है जो 1 सेकंड में अपने याद कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला कुछ खास नहीं, ज्यादा फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जाएंगे अपन ने, बस एक दो जहां पे अपने बहुत यूजफुल हो वही चीजें देखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहां से मैं यदि बात करूं ना, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चीज इसमें ऐड की जाती है, क्या, जो चीज इसमें ऐड की जाती है ना, उसका विपरीत पार्ट हमेशा ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं यदि पानी ऐड कर रहा हूं तो ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉर्मूले में, मिल्क, और बटे में नीचे आएंगे दोनों, मिल्क प्लस वाटर। अब ध्यान रखना, यदि मैं यहाँ पे पानी निकाल के दूध ऐड करता ना, तो फिर ऊपर क्या लिखता, पानी लिखता है ना। दूध यदि ऐड कर रहा हूं तो पानी लिखता, और पानी ऐड कर रहा हूं तो ऊपर मैंने क्या लिखा, मिल्क, है ना, और बटे में नीचे क्या, मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू जनरल सा शॉर्ट सा फॉर्मूला, क्या, x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, है ना। एबीसीडी अपने को सभी को ध्यान में है शायद, है ना, एबीसीडी ध्यान में है तो कुछ खास नहीं। जितनी बार ये प्रक्रिया कर रहा है ना, जैसे 4 बार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस डी अपॉन एक्स, 5 बार कर रहा है तो x माइनस सी अपॉन एक्स। और जनरली यदि मैं बात करूं तो आपके कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम लेवल आ सकता है 3 बार ये प्रक्रिया कर सकता है वो बंदा, ठीक है, बस यहीं तक आता है। अब देखो यहाँ पे x क्या है, x जो है वो है प्रारंभ में शुद्ध मात्रा, क्या है, प्रारंभ में जो शुद्ध मात्रा आपको दी गई है। जैसे यहाँ पे कितनी दी गई है, 20 लीटर दी गई है ना। किसी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है 30 लीटर, किसी में मिल सकता है आपको 40 लीटर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये शुद्ध मात्रा जो आपको दी गई वो है। और ए बी सी ये सब क्या है, ए बी सी जो यहाँ पे लिया गया, ये यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे क्या, डाली गई मात्राएं, क्या क्या बोल सकता हूं मैं, डाली गई मात्राएं, यानी कितनी कितनी जो मात्राएं वो ऐड कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में 5 कर रहा है तो ए का मान वैल्यू 5 हो गया, फिर 4 कर रहा है तो बी का वैल्यू 4 हो गया, फिर 2 लीटर कर रहा है तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 2। बस इसमें रखना कुछ खास नहीं। तो क्या हो जाएगा, मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 20, और माइनस ए का वैल्यू कितना, स्टार्टिंग में कितनी मात्रा ऐड कर रहा है, 5, और बटे में एक्स यानी 20 या इंटू फिर से एक्स कितना है 20 माइनस बी की वैल्यू सेकंड टाइम कितना कर रहा है ऐड, 4, ठीक है, और बटे में एक्स यानी कितना है 20 इंटू एक्स कितना है 20, और माइनस सी की वैल्यू आपकी बार कितनी है 2, और बटे में एक्स यानी 20। तो देखो यहां से क्या हो गया अपने पास, 20 में से 5 गया तो कितना 15/20 इंटू ये कितना हो गया, 20 में से 4 गया तो 16/20, और इंटू ये कितना हो गया तो 18/20, है ना। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 के 15 और 5 चौके 20, फिर ये 4 से हो रहे हैं, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 नीम 18 और 2 दाएं 20, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, अब कुछ भी कट नहीं करा तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 9 किए 27, है ना, और बटे में नीचे कितना हो गया तो 10 5 50। तो कहने का मतलब देखो यहाँ से क्या आ गया, मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर का पार्ट आ गया है ना। तो कहने का मतलब मिल्क और वाटर दोनों मिला के यदि 50 भाग है तो उसमें से 27 भाग अकेला किसका है, मिल्क का है। तो वाटर का कितना बच गया भाई, तो सिंपल सा फंडा है, 27 पार्ट तो हो गया मिल्क का, तो वाटर का कितना बच गया, तो 50 में से 27 क्या कर दो माइनस, तो कितना भाग बच गया, 23 पार्ट किसका बच गया, तो वाटर का बच गया, है ना। तो समझ में आ गया होगा शायद सभी के, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कैसे पूछता है वो, जैसे आपको वो बोल सकता है कि दूध की मात्रा ज्ञात करो, है ना, कि दूध की मात्रा ज्ञात करो, क्वांटिटी ज्ञात करो दूध की, है ना, तो कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ खास नहीं है। दूध की मात्रा ज्ञात करेंगे ना तो क्या करेंगे, ऊपर तो लेंगे दूध का पार्ट। अब दूध का पार्ट देखो यहाँ पे कितना 27, और बटे में नीचे हमेशा लेते हैं क्या, तो टोटल पार्ट, तो टोटल कितना हो गया 27 और 23 कितना हो गया, तो 50 हो गया। और गुणा में मात्रा ज्ञात कर लेना। अब ध्यान रखना, एक तो मात्रा बोलेगा वो आपको एक परसेंटेज मात्रा बोलेगा, यदि मात्रा की बात करे तो अपने को क्या करना है, टोटल मात्रा लेनी यहां से, है ना। तो कितनी थी टोटल मात्रा, 20 लीटर, बस, है ना, कुछ खास नहीं है। 5 से कैंसिल हो रहे, 5 चौके 20 और 5 दाएं 50, ये 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो गया 108/10, यानी कितना हो गया 10.8 लीटर, ये दूध की मात्रा है भाई उसके अंदर, ठीक है। अच्छा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो, है ना, परसेंटेज मात्रा ज्ञात करो। तो कुछ खास नहीं, वही सिस्टम है, ऊपर किसका पार्ट लेंगे भाई, दूध का कितना है 27, बटे में नीचे पार्ट लेते हैं किसका, तो दोनों, यानी 27 और 23 कितना 50, और गुणा में परसेंटेज मात्रा ज्ञात करनी तो मल्टीप्लाई में क्या लेंगे 100 लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गुणा कर दिया क्या 100, तो 50 दूनी 100, इससे कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 27 दूनी 54% हो गया, है ना।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पानी की परसेंटेज मात्रा ज्ञात करो, तो कुछ खास नहीं है, ऊपर पानी का पार्ट बटे में नीचे टोटल पार्ट और गुणा में परसेंटेज मात्रा पूछी तो क्या लेंगे, 100 ले लेंगे बस, है ना। तो सिंपल सा एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। दोबारा देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे पूछता है, किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रिप्लेस करना, है ना। जैसे आपको बोल देगा कि 20 लीटर शुद्ध दूध है, 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी ऐड किया, 4 लीटर मिश्रण निकाला, पानी ऐड किया, 2 लीटर मिश्रण निकाला, पानी ऐड किया, तो बताइए लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो क्या करना है, जो चीज डाली जाती है उसका विपरीत हमेशा ऊपर लिखना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पानी ऐड करें तो ऊपर क्या लिखेंगे, मिल्क, है ना। तो मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज, और नीचे दोनों, है ना, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपना क्या, तो x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। जितनी बार ये प्रक्रिया कर रहा है ना, 4 बार कर रहा है तो x माइनस डी अपॉन एक्स, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे x क्या होता है, तो प्रारंभ में शुद्ध मात्रा होती है, ABC क्या होती है, तो डाली गई मात्राएं होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो रखते हैं, तो मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x का वैल्यू कितना है 20 माइनस a का 5 और बटे में x तो कितना 20 इंटू फिर से x कितना है 20 है ना, और माइनस b कितना है दोबारा से 4 और बटे में x यानी 20 है, फिर से x कितना है 20 माइनस c कितना है 2 और बटे में x यानी 20। इसको सोल्व कर लिया, सोल्व किया कितना आया 27 बटे 50 आ गया, है ना। तो ये किसका आया है, मिल्क और बटे में मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है ना। तो कहने का मतलब मिल्क और वाटर दोनों मिला के यदि 50 भाग हैं तो उसमें से 27 भाग किसका है, मिल्क का है। तो पानी का कितना बच गया अपने पास, तो कितना बच गया भाई 50 में से 27 माइनस कर देते, यानी कितना बच गया 23 भाग बच गया, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। रेशियो आने के बाद तो वही है, जैसे आपको बोले कि दूध की मात्रा ज्ञात करो, तो ऊपर दूध का पार्ट बटे नीचे टोटल पार्ट, तो कितना हो गया, दूध का तो 27 है बटे टोटल नीचे कितना हो गया, तो 27 और 23 50 हो गया, और गुणा में टोटल मात्रा लेंगे, है ना, तो कितनी है 20। इसको सोल्व किया तो 10.8 लीटर आ गया जैसे, है ना। फिर दूध की प्रतिशत मात्रा पूछे, तो ऊपर दूध का पार्ट कितना है भाई 27 बटे नीचे टोटल पार्ट तो 27 और 23 50, और गुणा में परसेंटेज मात्रा पूछा तो क्या लेंगे, गुणा में 100 लेंगे, है ना। तो 100 लेंगे तो कितना आ गया, ये 50 तो 100 यानी 27 दूनी 54% मात्रा होगी। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, है ना। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको कि कैसे, वही चीज है बस लैंग्वेज का फंडा, बाकी तो कुछ खास नहीं, सारे सभी सेम है ना। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं कैसे वो पूछ सकता आपने से। देखो अब की बार इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी बर्तन में, है ना, 81 लीटर शुद्ध दूध है। क्या बोल रहा है ये, 81 लीटर शुद्ध दूध है। तो दूध की मात्रा दी भाई, स्टार्टिंग में किसकी मात्रा दी है इसने, दूध की मात्रा दी, और वो कितनी दी है, तो इसने बोला 81 लीटर शुद्ध दूध है। कितना है 81 लीटर, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला है कि उसमें से 1/3 एक तिहाई दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब देखो सिंपल सा फंडा, लैंग्वेज है, कुछ खास नहीं है। आप सोचोगे कि सर इसने कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे कितना निकाल रहा हूं कितना डाल रहे हैं, ना, तो कुछ नहीं, इसने बोला है कि एक तिहाई भाग निकालकर, तो आप तुरंत समझ जाओ कि तो 81 है ना टोटल, इसका एक तिहाई भाग कितना होगा, तो 81 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कितना है 27। यानी ये क्या काम कर रहा है, 27 लीटर क्या कर रहा है, यहाँ से दूध निकाल रहा है और उसके स्थान पे क्या डाल रहा है, 27 लीटर पानी ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, एक बार और दोहराई जाती है, कहने का मतलब एक बार फिर से वो क्या करता है 27 लीटर मिश्रण निकालता है ना, और उसके स्थान पे क्या कर देता है 27 लीटर पानी ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए इससे लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास, तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है। क्या बोला इसने कि 81 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें से 1/3 यानी कितना 27 भाग, 27 लीटर निकाला और 27 लीटर क्या कर दिया पानी ऐड कर दिया। एक बार और ये प्रक्रिया दोहरा दी तो कोई बात नहीं, टोटल 2 बार है अभी, है ना। अब देखो वही अपना फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहली चीज तो वही, जो चीज आप डाल रहे हैं उसके विपरीत कहां लिखना है ऊपर, ये जरूर ध्यान रखना आपको, है ना। यहाँ पे मिस्टेक होती है बहुत बार, है ना। तो देखो क्या होगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल्क, और बटे में नीचे क्या मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या होता है अपना फॉर्मूला x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू 2 बार है तो 2 ही बार लेना, है ना। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितना स्टार्टिंग में 81 लीटर शुद्ध दूध है, और माइनस ए कितना है, तो कितनी मात्रा निकाल रहा है 27, और बटे में x यानी कितना है 81 इंटू फिर से देखो x कितना है 81 है, और माइनस b कितना है दोबारा से फिर से 27 लीटर ऐड कर रहा है और बटे में 81। अब देखो यहां से क्या हो गया मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 81 में से 27 माइनस करें तो आप सभी को पता है कितना हो गया
54 है ना, और बटे में 81 इंटू फिर से क्या 54 बटे 81। अब ये 9 से दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, या फिर 27 से हो रहे हैं ना, 27 दूनी 54 और 27 दिए 81, ये भी 27 दूनी 54 और 27 दिए 81। अब वही कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई के कितना 2 दूनी 4 और बटे में ये 3 दिए 9, तो कितना आ गया, तो कहने का मतलब मिल्क और वाटर दोनों का मिला के यदि 9 पार्ट है तो उसमें से 4 पार्ट अकेला किसका है, मिल्क का है। तो पानी का कितना बच गया अभी अपने पास, तो 9 में से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया 5 पार्ट बच गया है ना। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो 4:5 होगा। तो क्लियरली आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है, वही सारी की सारी चीजें अपने बस एक जनरल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एक चीज निकाल के उसके स्थान पे दूसरी चीज क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब देखो इसी टाइप में मैं ले लेता हूं एक और है ना, क्या जैसे अभी तक वो क्या कर रहा था, यहाँ पे ये चीज दे रहा था कि स्टार्टिंग में क्या है, शुद्ध मात्रा है किसी चीज की, और लास्ट में आपको पूछ रहा था इतने लीटर निकाल के इतने लीटर ऐड कर रहा है ना, और लास्ट में आपसे पूछ रहा था बताइए इनका रेशियो क्या होगा। अब की बार वो इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है, कैसे, अब देखो थोड़ा सा घुमाने का तरीका होता है उसका, आपको बोल देगा कि स्टार्टिंग में शुद्ध दूध है ना किसी बर्तन में, हमें नहीं पता कितने लीटर है, अच्छा वो बोल दे, अब की बार ये न दे है ना, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूं आपके लिए है ना, ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब ये बोल दे कि जैसे स्टार्टिंग में शुद्ध दूध है लेकिन हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, और इससे उसमें से क्या करता है वो 27 लीटर दूध निकालता है और पानी ऐड कर देता है, फिर से 27 लीटर मिश्रण निकालता है और पानी ऐड कर देता है, और फिर वो आपको बोलता है कि जिससे लास्ट में दूध और पानी का रेशियो 4:5 हो जाता है, ऐसे बोल दे है ना, 4:5 हो जाता है। तो बताइए स्टार्टिंग में कितने लीटर दूध था उस बर्तन के अंदर, है ना। तो देखो उल्टा कर दिया, आपकी बार ये पहले ये दिया हुआ था, ये पूछा था, अब की बार लास्ट वाला पार्ट दे दिया, ये पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, देखो वही फॉर्मूले में चलना है अपने को है ना। देखो क्या हो जाएगा, यहां से मैं इसी को कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहली चीज तो वही भाई क्या पानी ऐड कर रहा है, तो ऊपर क्या लेंगे मिल्क, और बटे में नीचे क्या मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू है ना। अब यहां से देखो क्या होगा, अपना वही फॉर्मूला होता है मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहां से देखो ऊपर क्या लेंगे मिल्क, तो मिल्क का पार्ट देखो कितना है, यहां से 4 है ना, और बटे में नीचे क्या मिल्क प्लस वाटर, तो मिल्क प्लस वाटर दोनों का पार्ट कितना हो गया 4 और 5 9 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कितनी मात्रा है, तो क्या लेता हूं मैं एक्स ही लेता हूं, माइनस ए कितना अभी कितने लीटर पानी ऐड कर रहा है वो 27 है ना, और बटे में एक्स कितना है तो हमें नहीं पता, इंटू फिर से क्या एक्स हमें नहीं पता, माइनस बी फिर से कितना 27 लीटर ऐड कर रहा है, और बटे में एक्स ये भी नहीं पता अपने को है ना। तो देखो क्या, अब इसको मैं पहले राइट साइड में लिख रहा हूं, तो ये देखो होल स्क्वायर हो गया ना इस चीज का, जैसे a इंटू ए, तो आप क्या बोल सकते हो a का होल स्क्वायर, तो ये दो चीजें आपस में तो क्या मल्टीप्लाई होंगी, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो x माइनस 27 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4/9। अब ये इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो आप बोल सकते हो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट हो गया, इस साइड में जाएगा तो ना, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का कितना 2 और 9 का कितना 3। अब इसको क्या कर देते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3x माइनस 27 को 3 से किया तो कितना 81 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x। अब वही चीजें होती है कि x वाले एक साइड में ले आओ और जो कांस्टेंट है वैल्यू है वो एक साइड में ले जाओ, तो 2x को इस साइड में लेके आया तो कितना बच गया 3x में से 2x गया तो क्या बच गया x इज इक्वल टू 81 को इस साइड में लेके गया तो किसका हो गया प्लस का। तो यही चीज तो अपने को निकालनी थी कि स्टार्टिंग में कितनी मात्रा थी, x ही तो माना था हमने उसको है ना, तो कितने लीटर दूध था स्टार्टिंग में, तो आप बोल सकते हो 81 लीटर दूध था। देखो हमने पहले किया भी था, यहाँ पे कितना था 81 था ना, तो इससे प्रूव भी हो जाता अपना क्लियरली है ना। तो कुछ खास नहीं है, अब की बार उल्टा कर देता है इस चीजों को, तो शायद आप सभी को होपफुली समझ में आ गया होगा है ना, ये भी कुछ खास नहीं है। चलो एक क्वेश्चन अपना और कर लेते हैं इसी में, ठीक है सेम ऐसा ही, चलो मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और करते हैं अपने यहाँ पे। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को है ना कि कैसे करना है आपको, ये उल्टा पार्ट दे देता है बस, और कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पे यदि मैं एक क्वेश्चन और बात करूं तो क्या, जैसे ये बोल रहा है कि पानी से भरे किसी पीपे से है ना, ये बोल रहा है कि एक पीपा बोल दो बर्तन बोल दो एक ही बात है ना, लैंग्वेज है वो, तो पानी से भरा हुआ ये, लेकिन क्या होता है फुली पानी से भरा हुआ, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना पानी इसके अंदर। ये बोल रहा है कि इस पीपे से 9 लीटर वो क्या करता है पानी निकालता है, 9 लीटर क्या करता है पानी निकालकर उसकी जगह दूध भर देता है, ठीक है, तो 9 लीटर पानी निकाला और 9 लीटर क्या कर दिया इसने यहाँ पे दूध डाल दिया, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी फिर से क्या काम करता है वो 9 लीटर मिश्रण निकालता है और उसके स्थान पे क्या डाल देता है, तो 9 लीटर
दूध डाल देता है, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि अब पीपे में, है ना, अब पीपे में पानी और दूध का अनुपात, और इससे पीपे में पानी और दूध का रेशियो हो जाता है कितना, 16:9। तो ये पूछना चाहता है कि बताइए पीपे की धारिता क्या है ना, तो इस पीपे की क्वांटिटी कितनी है। तो सीधी सी बात तो वही है, हमें यही पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कितना है, क्योंकि पीपा तो पूरा भरा हुआ है। यदि ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में कितना, तो उसकी धारिता ही तो हो गई, है ना। तो वो कैसे करते हैं देखो, तो बिल्कुल सिंपल सा वही चीज है, यानी आपको यहाँ पे क्या मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, ठीक है, और इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं फिर आपको नोटिस कर रहा हूं बार बार कि क्या डाल रहे हैं, दूध, तो ऊपर क्या लिखेंगे, अब की बार पानी लेना है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब की बार ऊपर दूध नहीं लेना, क्या लेना है, पानी, ठीक है। तो अब की बार फॉर्मूला ये हो जाएगा कि वाटर अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। तो देखो यहां से क्या हो गया अपने पास, तो ऊपर तो क्या है वाटर, वाटर का पार्ट कितना है अपने पास 16, और बटे में नीचे क्या है मिल्क प्लस वाटर, तो दोनों मिलके कितना हो गया 16 और 9 25 भाग हो गया, है ना, इज इक्वल टू एक्स हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कितना था, तो एक्स ही लिखता हूं मैं, ठीक है, माइनस ए, अब कितना डाल रहा है वो, ए की वैल्यू कितनी है 9, और बटे में एक्स हमें नहीं पता तो एक्स ही है, ठीक है, इंटू फिर से देखो एक्स हमें नहीं पता तो एक्स ही लेता हूं, और माइनस बी दोबारा से भी कितना डाल रहा है, नो लिटर डाल रहा है, और बटे में क्या एक्स, है ना। अब देखो राइट पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूं, तो राइट पार्ट को पहले लिखूंगा तो क्या होगा, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस 9 बटे एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये कितना है, तो 16 बटे 25। अब वही सिस्टम है कि यदि इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 25 का कितना 5, इसको कर देता हूं मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये 5 को एक्स से कितना आ गया 5x माइनस 5 को 9 से किया तो 45 इज इक्वल टू 4 को x से कितना 4x। अब वही सिस्टम होता है कि x वाले एक साइड में ले जाओ और जो कांस्टेंट वैल्यू वो दूसरी साइड में ले जाओ। तो 4x को इस साइड में लेके आऊं किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5x में से 4x गया क्या बच गया x इज इक्वल टू 45 इस साइड में जाएगा तो प्लस का। तो यानी कितनी है उस पीपे में 45 लीटर दूध है। तो आप बोल सकते हो कि पीपे की धारिता कितनी होगी, तो 45 लीटर होगी उस पीपे की धारिता। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में मैं है ना एक बार जैसे लर्न कर रहा हूं कि यहाँ पे ऑनलाइन कैसे वीडियो वगैरह बनाया जाए, कैसे किया जाए, तो छोटे छोटे पार्ट दे रहा हूं मैं आप सभी को कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके अपने कर रहे हैं ना। अब धीरे धीरे मैं थोड़े से बड़े पार्ट भी बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्ट है तो आपको पता मुझे भी नहीं अभी क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो धीरे धीरे चलेंगे अपने। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। कल इसमें करते हैं अपने मिक्सर का नेक्स्ट टाइप जो होता है वो करते हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है मिक्सर में। वैसे तो है ना मिक्सर और एलिगेशन कई टीचर साथ में करवा देते हैं, अपने अलग अलग कर रहे हैं टाइप बना के, ठीक है। मिक्सर को अलग करेंगे, एलिगेशन को अलग करेंगे। तो फुली आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो, है ना, क्योंकि उससे हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद सभी का।